बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंस 2। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं और इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना ये कि आप लोगों की सोच जो है ना वो भी नहीं पहुंच सकती। इस वक्त इंडिया में जो चीज़ हुई है ना वो आप लोग मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि भारत जो है पाकिस्तान दुश्मनी में कहाँ तक निकल गया है। अभी एक तो सुबह से जो यूट्यूबर्स के अरेस्ट होने की जो खबरें आ रही हैं वो तो अलग है, उसकी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन दूसरी खबर जो है ना वो बहुत बड़ी है, बेइंतहा बड़ी है कि जिसकी वजह से भारत के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और मजाक भी उड़ रहा है। ठीक है, और इस खबर को मतलब बाहर निकालने से पाकिस्तान का नुकसान नहीं, पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं अभी आपको बताता हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर जो है उसको पाकिस्तान आईएसआई का स्पाई बना दिया गया है भारत में। बहुत ज़बरदस्त, इसकी डिटेल बताऊंगा और उसकी वजूहत और थोड़ी सी चीज़ जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो खबरों में छप रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें जल्दी से, और चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो एज इट इज़ में चढ़ा रहा हूँ, कोई वीडियो उसमें क्लिप्स वगैरह नहीं ऐड कर रहा क्योंकि बहुत अर्जेंट बेसिस पे ये अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो चीज़ ये, पंजाब हरियाणा में 6 जो है वो यूट्यूबर्स गिरफ्तार हुए जिनके नाम आपको बताऊँगा। देवेंद्र सिंह है, ज्योति मल्होत्रा है, नोमान है और इसके साथ है पलक शेर मसीह, सूरज मसीह और एक और बंदा है जिसका नाम यहाँ जो इन्होंने बताया है हरप्रीत सिंह। ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इसकी डिटेल आपको बताता हूँ, इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है या नहीं है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको याद होगा कि हालिया जब हम लोग ये गुलाम हैदर के केस के हवाले से बात कर रहे थे पिछले 2 साल से, तो इस दौरान बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भारत से भी आए यूट्यूबर्स। तो उन यूट्यूबर्स ने जो आके यहाँ पर देखा और उन्होंने अपने वीडियो में तकरीबन, जैसे ये ज्योति मल्होत्रा है, इसके चैनल पे तकरीबन 6 वीडियोज़ जो हैं वो पाकिस्तान की व्लॉग की बनी हुई हैं। लाहौर गई है, इधर उधर गई। इसने बहुत अच्छा जो एक जो ज़ाहिर है कि जो इम्प्रेशन दुनिया को दे रहे हैं वही ज़ाहिर है उनको भी देंगे, वो उसने बताया। तो वहाँ पर उस चीज़ को पॉइंट करके जो है ना इसके ऊपर आईएसआई का एजेंट का ठप्पा लगा दिया गया है। ठीक है, क्यों इसने पाकिस्तान को अच्छा क्यों दिखाया? ज़ाहिर है कि जो चीज़ अच्छी दिख रही होगी वही तो करेंगे ना। तो भारत में ये चीज़ चल रही है कि पाकिस्तान की अच्छाई जो दिखाएगा ना उसकी ऐसी की तैसी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो पहला बंदा जो पकड़ा है देवेंद्र सिंह, पाकिस्तानी लड़की के साथ सोशल मीडिया पर इसके राब्ते में आने की वजह से जो है इसको आईएसआई का जासूस करार दे दिया। मतलब पाकिस्तानी से तो हमसे तो बहुत सारी औरतें बात करती हैं इंडिया की, तो उसका मतलब वो भी जासूस है। वो भाई लोग बात करते हैं, इसका मतलब वो भी आईएसआई के जासूस है। ठीक है, डरो खौफ से इनकी टांगें काँप रही हैं। ज्योति मल्होत्रा हिसार से इसको अरेस्ट किया गया। यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, पिछले साल लाहौर आई थी, एक अफसर से मुलाकात भी की थी इसने। ठीक है, जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, नोमान इलाही, जाली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए पाकिस्तान से रकम वसूली का एतराफ़ किया गया है। अब आपको मैं एक बात बता दूँ, तो हर एक के ऊपर सेम एलिगेशन तो नहीं लगा सकते थे, तो कुछ तो मिर्च मसाला लगाना था। उस गरीब के ऊपर इन्होंने ये कर दिया कि पाकिस्तान से उसको वो मिलते थे, पैसे मिलते थे। ठीक है, उसके बाद इनका क्या हाल होगा पता है आपको। अच्छा, पंजाब से गिरफ्तार होने वाले जो हैं पलक शेर मसीह, सूरज मसीह, अमृतसर से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। फौजी छावनियों और हवाई अड्डों की तस्वीर और मुख्तलिफ खुफिया मालूमात जो है वो आईएसआई को भेजने के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए। ठीक है, इनका रब्ता हरप्रीत सिंह और पत्तू या पन्नू जो भी था उसके ज़रिए हुआ, और जो इस वक्त अमृतसर की जेल के अंदर कैद है। आप ये देखें कि ये 6 अफराद को इन्होंने पाकिस्तान, क्योंकि ये लोग आए थे, जो आए थे उनको जो है इन्होंने ये हरकत करा के और इनको अरेस्ट कर लिया। किसी का राब्ता है पाकिस्तान से तो वो भी, इसका मतलब पूरा भारत जो है वो जेल के अंदर पड़ा होगा। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और शिव सेना वाले घूम रहे होंगे। जयशंकर के हवाले से बड़ी मज़ेदार खबर है, और एक आपको और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी खबरें मिलेंगी इस खबर में। लेकिन आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय साझा कीजिएगा। घंटी का बटन दबाना बंद नहीं कीजिएगा, सॉरी मतलब भूलिएगा नहीं। जयशंकर का कहा है कि पाकिस्तान का जासूस है आईएसआई का। क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि उसने एक तकरीर में ये कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके ठिकानों पर हमला करेंगे।
तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जयशंकर जो है ये पाकिस्तान के ISI का एजेंट है, पाकिस्तान का जासूस है, और इसने ये खबर लीक की थी जब भी हम हारे हैं। यानी कि एक तीर से दो शिकार, इन्होंने जो है ये उसको भी टारगेट कर लिया। अब यहाँ एडमिट भी कर रहे हैं कि हम हारे, ठीक है, जो नहीं कर रहे थे वो अब एडमिट कर लिया इन्होंने कि इसकी वजह से जो है वो हमारा ये हाल हुआ है। मतलब पाकिस्तान ने इनको धूल चटा दी है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का जो अखबार है 250 साल पुराना, उसने लिखा है कि पाकिस्तान ने राफेल गिराया, क्योंकि ये नहीं हो रहा कि दुनिया में भारत आ रहा है, वो तो हो रहा है, लेकिन असल फोकस क्या है, क्योंकि सब कंट्रीज बिजनेस देखती हैं, ठीक है। वो कह रहे राफेल गिरे, इसका मतलब राफेल जो गिराए हैं उसका इन्होंने अब एतराफ़ कर लिया कि जयशंकर की वजह से गिरे। अच्छा, अब यहाँ हुआ क्या है, भारत जंग की फुल तैयारियों में है, और क्या कर रहा है कि एक जो है ना राहुल गांधी का एक बंदा है जिसका नाम है शशि थरूर, उसको जो है ना वो मोदी बड़ा पसंद करता है, चाहता है कि मेरी पार्टी में आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत काबिल आदमी समझा जाता है वहाँ पर। हालांकि है तो नहीं, भाई गोबर ही भरा होगा दिमाग में, लेकिन उनमें हो सकता है सबसे काबिल हो, अंधों में काना राजा। जयशंकर पे सवाल उठाने वाला राहुल गांधी था, याद रखिएगा। अच्छा, कांग्रेस का ही बंदा है ना इसको मोदी बड़ा पसंद करता है, कहता है कि भाई तुम आ जाओ, नहीं आ रहा वो, लेकिन एक डेलीगेशन 7 ममालिक में इन्होंने भेजा है, जहाँ पर जो है लोगों को एतमाद में लेना है, उन कंट्रीज़ को एतमाद में लेना है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो आप जो है वो साथ देंगे। अब यहाँ हुआ क्या है, इनको डर लगा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनके राफेल ब्लॉक कर दिए थे। तो अब ये प्लानिंग क्या कर रहे हैं, ये ड्रोन बम्बर्स जो है ना उनको भेजेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसका अब ये सोचो कि कोई तोड़ तो है नहीं पाकिस्तान में, तो हम लोग घुस गए थे, 3-3 घंटे घूमते रहे, 2-2 घंटे घूमते रहे, किसी ने कुछ कहा नहीं, ये कि खाम ख्याली है, ठीक है। अब यहाँ होने क्या वाला है, ये दुनिया से असला मंगवा रहे हैं और क्रेडिट पे असला मंगवा रहे हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं है अभी कि ये बर्दाश्त कर सकें, डायरेक्ट खरीद सकें, तो ये क्रेडिट पे असला जमा कर रहे हैं कुछ। तो जो कंट्रीज क्रेडिट पर आ जाएंगे असला देने की, वो सही है, जो नहीं आ सकेंगे उनसे कहेंगे कि आप अपनी जो है ना वो अफवाज को रेडी रखें, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। पीछे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर से BLA वगैरह को इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर समझ लें कि 2 तरफा जो है वो जंग होगी, मतलब बैरूनी तौर से तो होगी, लेकिन चले 2 नहीं 3 तरफा कह लें, एक भारत और एक अफगानिस्तान, अंदरूनी साइड से BLA और एक और पार्टी है वो, और बैरूनी ताकतें जो हैं जो भारत के टट्टू हैं वो लोग आके हमला करेंगे। तो पाकिस्तान को 3 अतराफ से खतरा होगा, और उसमें एक तरफ जो है ना यानी कि चाइना, वहाँ से खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर वो जो 3 अतराफ में से एक जो है ना, जो आउटसाइडर्स जो भी आएंगे उनके ऊपर भी अटैक होगा पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पर वो लोग अपनी जंग में फिर बिजी हो जाएंगे। बहुत गंदा खून खराबा होने वाला, डरे नहीं डरे, मतलब अल्लाह से तौबा करें। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, भारत ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान ने इनके क्या कहते हैं सारा सिस्टम जैम कर दिया था, जो भी टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की थी ना, उसका तोड़ ढूंढ रहे हैं। तो तोड़ तो नहीं मिल रहा है, इन्होंने कहा हमारे मिसाइल ठीक चले गए, हमारे जो ड्रोन ठीक चले गए, तो अब हम जो है वो इनके ऊपर इसी तरीके से हमला करेंगे। और इनको किसी तरीके से हो सकता है किसी कंपनी ने, किसी कंट्री ने इनको ऑफर किया कि हम इनके जो मतलब हैकर्स हैं ना उनको हैक कर लेंगे, वॉट। तो ये सोचे कि शायद पाकिस्तान के पास बस यही था, ये उनका फाइनल था, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया। अब इनको नहीं पता है कि क्या चीज़ इनके आगे आके बैठी हुई है, ठीक है। जंग लंबी होगी, ये होना है, ठीक है। अभी हो बकरीद वाले दिन हो, या क्या कहते हैं कि मतलब जो आपका बकरीद के बाद हो सकता है करें, लेकिन करेंगे। ये 25 से 30 तारीख इन्होंने दी है, इनको डर लगा हुआ है। अब वो जहाज़ जो है ना, वो हमारे तो जहाज़ों को ये लोग नहीं वो बाईपास कर सके, हमने कर दिया इनका पूरा सिस्टम बाईपास। अब होगा क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म की जंग छिड़ने वाली, जिसके बाद इनकी मिट्टी पलीद हो जाएगी। और उस मिट्टी को बचाने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, और हमें एक हद तक हार होगी। क्योंकि हमें धोखे से मारा जा रहा है। हमारे यहाँ BLF वगैरह टाइप की दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो भारत का साथ दे रही हैं। पूरा बलूचिस्तान इनके इंडिया के साथ नहीं है। लोग सोच रहे कि नहीं यार, बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, दुनिया खुलेगी, तो भारत के टुकड़े कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। भारत के टुकड़े हो रहे हैं ना, वो कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको बलूचिस्तान क्यों, हमारी थाली में क्यों दिखता है? अपना पजामा बचाइए आप, हमारे सिलाई जो है ना हमारी रुमाली की, उसका पीछे छोड़ दीजिए, आप अपनी रुमाली संभालिए। रुमाली पिछवाड़ा कई जगह से आपका पजामा फटा हुआ है, आप उसको देखिए, ठीक है ना। नागालैंड, केरला क्या
और क्या कहते हैं खालिस्तान वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के सामने हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें जो वक्त आने पर आप लोगों को पता चलेंगी। तो भारत इस वक्त डर खौफ का शिकार है, इत्यादि को जमा कर रहा है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये ख़बरें जो हैं इसमें अब होने क्या वाला है, अब इसमें ये होने वाला है कि जयशंकर और मोदी की पार्टी जो है ना डाउन ही डाउन हो गई बिल्कुल। जयशंकर गया, मोदी गया, अब बीजेपी का जो है ना वो बहुत टाइम पे इन्होंने जो है ना क्या कहते हैं कांग्रेस के टाइम पे जो है वो फायरिंग की इनके ऊपर। अब ये फंस गया पूरे तरीके से। वो कहेगा नहीं मैंने खुद ये जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो ये फंसेगा, गद्दारी का मुकदमा चलेगा, फांसी की सज़ा होगी। अगर ये कहेगा मैंने मोदी के कहने पे दिया था तो मोदी गया, ठीक है, इसका मतलब फिर राजनाथ सिंह वगैरह पे भी शक होगा। इसका मतलब है कि अमित शाह और योगी पे भी शक होगा, अजीत डोभाल पे भी होगा। ये पूरा बीजेपी को डुबो दिया इस एक चीज़ ने, ठीक है। अब देखें आगे क्या होता है। तब तक के लिए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।